नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। ओबीसी आरक्षण मामले में आगामी आदेश पर टिकी निगाहें। राज्य में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 32 याचिकाएं व 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दायर 30 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई आज 23 जून को होगी। बुधवार को बेंच उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शील नागू व जस्टिस अरुण शर्मा की युगल पीठ में होगी। इन याचिकाओं में से सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, शासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अलावा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह पक्ष रखेंगे। यह मामला लंबे समय से सुनवाई में है। सुप्रीम कोर्ट तक से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर निगाहें टिक गई हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर होने वाला आदेश कई भविष्य तय करेगा। छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्कूल में इतने दिन की छुट्टी, ऑनलाइन क्लास का होगा संचालन। मध्य प्रदेश में नगर निकाय पंचायत चुनाव को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। दरअसल स्कूल संचालकों की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक 26 तारीख को चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद स्कूल की बसें वापस मिलेंगी, जिसके बाद स्कूलों में नियमित कक्षा शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े आदेश दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने स्कूल बसों का अधिग्रहण कर लिया। एमपी स्कूल बसों का अधिग्रहण करने के बाद बच्चों को स्कूल लाने और पहुंचाने से लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। टीकाकरण की गति नहीं बढ़ाई तो हजारों टीके हो जाएंगे खराब। एक तरफ तो शहरवासी कोरोना टीका लगवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हजारों टीके खराब होने की कगार पर पहुंच गए हैं। टीकाकरण की वर्तमान गति जारी रही तो जिला स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद टीके की 1,10,000 खुराक में से ज्यादातर अगले 2 महीने में बर्बाद हो जाएगी। अगले 2 महीने में इन टीकों की एक्सपायरी तारीख आ जाएगी। गौरतलब है कि जिले में अब भी हजारों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने कोरोना के दोनों टीके अब तक नहीं लगवाए हैं। वर्तमान में जिले में कुछ 100 टीके ही रोजाना लगाए जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन में लगे कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगवाना अनिवार्य करने के बाद इस संख्या में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा नहीं है। बीएड एमएड की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम सीटें 25,000 विद्यार्थियों को आवंटित। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की सीटें विद्यार्थियों को आवंटित हो चुकी हैं। तीसरे चरण की काउंसलिंग में छात्र छात्राओं को उनके पसंदीदा कॉलेज में 22,000 सीटें दी हैं। बुधवार देर शाम जारी हुई सूची के आधार पर विद्यार्थियों को अगले 3 दिन के भीतर कॉलेज में रिपोर्टिंग और फीस जमा करना है। वहीं शेष रिक्त सीटों को लेकर कॉलेजों की चिंता बढ़ गई है, जबकि जिन विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं हुआ है उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से अतिरिक्त चरण की मांग की है। बुधवार को कुछ विद्यार्थियों ने अतिरिक्त संचालक से भी मुलाकात की। बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड बीए बीएड बीएससी बीएड बीएलएड कोर्स की 63,000 सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है। पहले चरण में 23,000 विद्यार्थियों को सीट आवंटित हुई है, जिसमें 18,000 सीटें भर पाई हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में ही मिल जाएं जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, सीएम शिवराज। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र और भूमि से जुड़े दस्तावेजों के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में ही जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सिंगल सिटीजन डाटाबेस को लेकर समीक्षा बैठक में व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खाद्य तेल बाजार में वैश्विक मंदी से भारतीय बाजार भी टूटे। सोयाबीन भी 6,000 की रेंज में। खाद्य तेल बाजार में वैश्विक मंदी का दौर नजर आ रहा है। विश्व के ऑयल कॉम्प्लेक्स में लगातार कमजोर सेंटिमेंट के कारण बुधवार को केएलसी जोरदार गिरावट के साथ बंद हुई। केएलसी 2.6% की गिरावट के कारण आरबीडी पाम तेल एफओबी के भाव में 2 से 3% की मंदी दर्ज की गई। मलेशिया पाम तेल 10% तक गिर गया है। दुनिया में आई कमजोरी के कारण भारत में खाद्य तेल बाजार भी निरंतर गिर रहा है। देश में सोयाबीन के तेल के दाम 15 दिनों में 13% तक कमजोर पड़ गए हैं। यही हालात सोयाबीन की है। सोयाबीन के दाम महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक गिर रहे हैं। 10,000 तक बिक रहा सोयाबीन अब 6300 रुपए के आसपास आ गया है, जबकि अब भी किसानों के हाथ में सोयाबीन का अच्छा स्टॉक है। 27% ओबीसी आरक्षण पर बड़ी अपडेट। हाई कोर्ट का आदेश होगा काफी अहम। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे पक्ष।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज फिर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट में दोपहर 1 बजे होने वाली सुनवाई में जस्टिस सी नागू की डबल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें कि एक साथ 62 याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि संवैधानिक रूप से ओबीसी आरक्षण के 27% को चुनौती देने वाली 32 याचिकाएं सहित 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दायर इस याचिका की संयुक्त सुनवाई आज 23 जून को होनी है। इससे पहले बुधवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं की जा सकी थी। इन याचिकाओं में सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता की तरफ से वकील आदित्य संघी शासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अलावा रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह अपना पक्ष रखेंगे। इन राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी सहित हरियाणा में मानसून पर आईएमडी अपडेट। भारत के अन्य हिस्सों में मानसून का प्रवेश हो गया। हालांकि इस बार मानसून के सामान्य रहने की अपेक्षा जाहिर की गई थी, लेकिन कई राज्यों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। हालांकि आईएमडी अलर्ट ने कुछ राज्यों में बारिश का भारी अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। अब तक मृतक लोगों का आंकड़ा 90 पहुंच चुका है। इसके अलावा नैनीताल में मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। नवीन शिक्षक संवर्ग क्रमोन्नति सहित वेतनमान लाभ वसूली पर आई बड़ी अपडेट। कार्यालय पहुंचा पत्र। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की क्रमोन्नति पर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति और एरियर का लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे, वहीं दूसरी तरफ अब तक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है। इतना ही नहीं, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि नवीन शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति के लाभ तक छीन लिए गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदेश के तहत 1 जुलाई 2018 और उसके बाद 12 वर्ष पूरे करने वाले नवीन शिक्षकों को क्रमोन्नति आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद ऐसे कर्मचारी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी मिलने लगा था। हालांकि 8 मार्च 2021 को लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए क्रमोन्नति आदेश को स्थगित कर दिया गया। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। पूरे देश में इस तरह से मिलेगा लाभ। पोर्टेबिलिटी स्मार्ट कार्ड सहित हेल्पलाइन नंबर पर बड़ी अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। इस योजना के लागू होने के बाद अब धारक अपने राशन कार्ड के जरिए किसी भी राज्य में राशन पोर्टेबिलिटी की पात्रता रखेंगे। इसके अलावा उन्हें स्मार्ट कार्ड के जरिए भी कई सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि राशन कार्ड धारकों से डीलर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं, कम तौल के साथ उन्हें राशन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसकी शिकायत भी उपभोक्ता दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थियों की इस सुविधा को देखते हुए राज्यवार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया।